हेलो फ्रेंड्स, आज हम ऑप्टिक्स के नेक्स्ट लेक्चर की बात करेंगे। जैसे लास्ट लेक्चर में हमने बात किया था कि लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन एंड सुपरफिशियल मैग्नीफिकेशन के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तो आज का यही लेक्चर है। तो लेक्चर शुरू करने से पहले आपके लिए एक पुनः टास्क देते हैं। जैसे लास्ट लेक्चर में मैंने एक स्टेटमेंट बोला था, तो आपने उसको मतलब एक दो लोगों ने रिप्लाई किया, कमेंट किया था। तो हम आज का जो एक मतलब मेरा क्वेश्चन है जो स्टार्टिंग में, वो बहुत ही इंटरेस्टेड ये है कि उस क्वेश्चन का जवाब जो भी सही देगा और कमेंट बॉक्स में बिल्कुल सही लिखना है, और उसके साथ अपना आप फ़ोन पे भी रख दीजिए, क्योंकि उस पे मैं एक प्राइज रखा हूँ। जिसका भी कमेंट बिल्कुल सही होगा, जिसका आंसर बिल्कुल सही होगा, उसको मैं एक राइटोमीटर का पेन गिफ्ट करने वाला हूँ। जैसे अब तो मैं यूट्यूब से कैसे किसी को गिफ्ट कर पाऊँगा, तो उनके लिए आप इसके लिए प्राइज़ लेने के लिए आप क्या करेंगे, अपने फ़ोन पे या पेटीएम का अपने कमेंट के नीचे ही अपना क्या करेंगे, वो नंबर लिख देंगे, ताकि हम उस पे सेंड कर दें यदि आपका आंसर सही होगा तो केवल। और एक बात और, अगर पहला कमेंट सबसे पहले जो भी कमेंट जो सबसे पहले सही बताएगा उसी को वो प्राइज़ मिलेगा। क्लियर? तो हम वो शुरू करते हैं, उसके बाद से ये सब बात करेंगे। तो ये है कि आप उस एक महान व्यक्ति का नाम बताइए जिन्होंने यह एक स्टेटमेंट बोला था। उन्होंने बोला था कि जब आप एक लड़की के साथ किसी रेस्टोरेंट में रहते हैं, ठीक है, तो आपको 1 घंटा भी 1 सेकंड के समान लगता है, और जब आप एक धधकते हुए अंगारे पर 1 सेकंड भी बैठ जाते हैं, तो वो 1 सेकंड भी 1 घंटे के समान लगता है। ये स्टेटमेंट किसका था और ये क्या था कॉन्सेप्ट इसके बारे में, तो उस महान व्यक्ति का आपको नाम कमेंट में बताना है। क्लियर? तो एक बार और हम बोल दे रहे हैं, जब आप एक लड़की के साथ किसी रेस्टोरेंट में रहते हैं, तो आपको 1 घंटा भी 1 सेकंड के समान लगता है, और जब आप एक धधकते हुए अंगारे पर बैठ जाते हैं, तो 1 सेकंड भी 1 घंटे के समान लगता है। ये स्टेटमेंट कौन बोला था और ये किसका कॉन्सेप्ट था, उस महान व्यक्ति का नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, और कमेंट बॉक्स में उस महान व्यक्ति के नाम को लिखने के साथ-साथ आपको अपना फ़ोन पे नंबर या पेटीएम नंबर भी से वहाँ पे लिख देना है, ताकि आपका आंसर अगर सही है, तो मैं आपको एक ब्राइटोमीटर के पेन के इतना दाम के बराबर आपको हम क्या करेंगे, फ़ोन पे पेटीएम कर देंगे। क्लियर? तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन के बारे में। क्लियर? तो अनुदैर्ध्य आवर्धन क्या होता है? ठीक है, जैसे हम लोग लास्ट लेक्चर में बात किए थे कि मैग्नीफिकेशन क्या है और इसके मैग्नीफिकेशन के टाइप्स क्या हैं। तो 3 टाइप्स है, ठीक है? ट्रांसवर्स और लैटरल मैग्नीफिकेशन, लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन एंड सुपरफिशियल मैग्नीफिकेशन। तो ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन के बारे में लास्ट लेक्चर में बात हो गया था। आज हम बात करेंगे लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन एंड सुपरफिशियल मैग्नीफिकेशन। उसके बाद एक न्यूमेरिकल्स हम आपको देंगे, और उस न्यूमेरिकल के बाद हम आपको एक होमवर्क भी देंगे, और वो होमवर्क जो भी सॉल्व करेगा कमेंट बॉक्स में उसको पूरा सॉल्यूशन लिख देगा। क्लियर? तो वो मैं उसके लिए भी एक प्राइज रखा हूँ, उसके लिए भी मैं एक प्राइज दूंगा। क्लियर? तो देखते हैं होता क्या है अनुदैर्ध्य आवर्धन की। यदि एक छड़ को मुख्य अक्ष के अनुदिश रख दिया जाए, तो रैखिक आवर्धन को अनुदैर्ध्य आवर्धन कहते हैं। ये मैंने स्टेटमेंट इसलिए लिखा ताकि आप नोट्स अच्छे से बना ले। तो कॉपी पेन निकाल लीजिए और एकांत में बैठ जाइए और नोट्स बनाइएगा। लिखा है कि यदि एक छड़ को मुख्य अक्ष के अनुदिश रख दिया जाए, ठीक है, यानी कि एक हम मिरर ले लें जिसको हम कॉनकेव मिरर बोलेंगे, और ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। क्लियर? मुख्य अक्ष के अनुदिश रख दिया जाए, तो जो भी जो रैखिक आवर्धन होगा वही क्या कहलाएगा, अनुदैर्ध्य आवर्धन। क्लियर? तो यदि एक छड़ को, तो मान लिया जाए कि ये एक छड़ है, ठीक है, हमने ये मान लिया क्या है, ये एक छड़ है जो बिंदु ए और ये बी है। क्लियर? और इसका जो इमेज बन रहा है, ठीक है, उसका इमेज कुछ ऐसे बन रहा है, यहाँ पर ये बन रहा है, यानी कि ये बन रहा है ए डैश और बी डैश पे। ठीक है, तो ये हमारा बन रहा है, यानी कि हम यहाँ पे मान लें कि अपना यू बी है और ये यू ए है। ठीक है, और ये क्या है, अगर हम बात कर लें यू भी, ये इमेज है तो भी ये है, ठीक है, और ये क्या है, भी भी है। ठीक है, तो ए डैश और डैश नहीं, ऐसे ही यू है यू भी है यू है, मतलब यहाँ पे, यहाँ से ऑब्जेक्ट यहाँ से डिस्टेंस इसका क्या होगा, या इसका एक रॉड है, ये क्या है, यह एक रॉड है, इसी का इमेज यहाँ क्या बना है, यहाँ पे बना हुआ है। तो हम इसके बारे में बात करते हैं। तो अगर हम आवर्धन की बात करें, यहाँ से आवर्धन मीन्स लैटरल, एम से डिनोट्स करेंगे, तो ये होता है V2 माइनस V1 का मॉड अपान U2 माइनस U1 का मॉड। ये अपना फार्मूला होता है। ठीक है,
अगर हम फॉर स्मॉल रॉड की बात करें, ठीक है, बहुत ही स्मॉल रॉड के लिए बात करें, फॉर स्मॉल ऑब्जेक्ट, फॉर स्मॉल ऑब्जेक्ट की बात, ऑब्जेक्ट रॉड की बात करें तो ml की वैल्यू आती है -dv/du। क्लियर, क्या आती है? -dv/du। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके फार्मूलों को निकालेंगे। तो हमको पता है कि मिरर फार्मूला क्या होता है, हम नेक्स्ट लेक्चर में हमको उसको प्रूव किए थे। मिरर फार्मूला होता है 1/v + 1/u = 1/f। क्लियर, क्या होता है? 1/v + 1/u = 1/f। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको लाने के लिए तो हम इसको डिफरेंशिएट कर दें, ठीक है। तो एक बात बताइए, वेरिएबल कौन कौन सा होगा? वेरिएबल u एंड v होगा। f कभी भी वेरिएबल नहीं हो सकता है, क्योंकि f एक फिक्स पॉइंट होगा। इसका जो भी फोकल लेंथ होगा वो एक फिक्स पॉइंट होगा, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्लियर, उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, ठीक है। डिफरेंशिएट किया जाता है, इसको हम v के रिस्पेक्ट में करेंगे, इसको u के रिस्पेक्ट में करेंगे, और ये कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो हम अगर एक बात और, डिफरेंशिएट कैसे करते हैं? तो ये फार्मूला होता है x पे पावर n, और d/dx अगर करते हैं तो n जो है वो पहले आता है और n x पे पावर 1 कम हो जाता है। ये क्या है? ये फार्मूला है। क्लियर, ये क्या है? फार्मूला है। तो हम इसको देखते हैं। अब ये चूंकि नीचे ये क्या है? न्यूमरेटर में है, ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में है, तो डिनोमिनेटर को ऊपर लेके जाएंगे, ठीक है। तो v के रिस्पेक्ट में अगर करेंगे तो ये ऊपर जाएगा, तो v पे पावर -1, u पे पावर -1, ठीक है, और 1/f रहने दीजिए, ये तो कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। इसको डिफरेंशिएट, जो भी पावर रहता है वो क्या होता है? पहले आता है, ठीक है, और उस पे पावर क्या हो जाएगा? 1 कम हो जाएगा, यानी कि -1 पहले था, एक और माइनस क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएट होगा, और dv। क्लियर, और यहाँ से माइनस, ये जो पावर है वो पहले आएगा, और u पे पावर -1 ऑलरेडी था, और एक और माइनस फार्मूले के हिसाब से करना है तो एक और माइनस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? du = क्या हो जाएगा? 0। कांस्टेंट टर्म का यहाँ पे लिखेंगे d/dx, और कांस्टेंट अगर है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0 होता है, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा, तो -v पे पावर -2 और dv, और माइनस प्लस माइनस से क्या हो जाएगा? माइनस, और यहाँ पे u पे पावर -2 और क्या हो जाएगा? du = क्या हो जाएगा? 0। v पे पावर -2 है, उसको नीचे लिया जाए, डिनोमिनेटर में लेके आया जाए, तो -dv/v² माइनस du/u² = 0। क्लियर, अब इस टर्म को हम क्या किया जाए? इधर किया जाए, तो हम लोग यहाँ से लिख लें कि -dv/v² = du/u²। क्लियर, अब हम v² का मल्टीप्लाई यहाँ कर दें और du का मल्टीप्लाई यहाँ कर दें, ठीक है। तो अपना ये सिर्फ इस फिगर को हम मिटा देते हैं, ठीक है। ये फिगर आप बना लीजिएगा, बस समझाने के लिए कि इस रॉड का जो इमेज है यहाँ पे बनेगा, और यहाँ रॉड का जो डिस्टेंस है हम ऐसे मेजर करेंगे, ठीक है। तो हम इसको मिटा देते हैं, यहाँ पे आइए, ठीक है। तो हम इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर दे, तो -dv/du = क्या आ जाएगा? v²/u²। क्लियर, यहाँ से आ जाएगा। अब हम एक बात बताइए, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? यहाँ इक्वेशन फर्स्ट लीजिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको क्या लिख सकते हैं? इसको हम लोग लिख सकते हैं -dv/ds को हम लोग क्या लिख सकते हैं? ml लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको यहाँ पे हम लोग क्या है? लेटरल और ट्रांसवर्स लीनियर मैग्निफिकेशन के बारे में हम लोग पढ़े हैं, तो m = क्या था? v/u था। वहाँ पे साइन रिप्रेजेंटेशन आया था, यहाँ पे साइन रिप्रेजेंटेशन ऑलरेडी आ चुका है, तो इसलिए इसको हम क्या लिख सकते हैं? v/u², और इसी को हम लिख सकते हैं m, और m², यानी कि जो भी लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन जो होगा वो लीनियर मैग्निफिकेशन और लेटरल मैग्निफिकेशन के क्या स्क्वायर के बराबर होगा। तो ml = क्या हो जाएगा? m² हो जाएगा। तो ये अपना क्या है? क्या अनुदैर्ध्य आवर्धन, ठीक है। क्या है? यदि एक छड़ के मुख्य अक्ष को अनुदिश रख दिया जाए तो उसका जो रेखीय आवर्धन होगा वही क्या कहलाएगा? अनुदैर्ध्य आवर्धन कहलाएगा। क्लियर, तो इसको आप क्या करिए? नोट्स करिए। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या? पृष्ठीय आवर्धन। क्लियर, तो पृष्ठीय आवर्धन के बारे में हम लोग क्या करें? हम बात करें। क्लियर, तो इसको नोट कर लीजिए, नोट करने के बाद देखा जाए। तो हम लोग बात करें सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन मीन्स पृष्ठीय आवर्धन। तो ये है क्या? हम डिफिनेशन पहले लिख दिए हैं ताकि क्या है, टाइम बच जाए। यहाँ पे डिफिनेशन मैं लिखता तो मैं पहले से ही डिफिनेशन लिख दिया हूँ, और ये फिगर बना दिया, मैं समझाता हूँ होता क्या है। देखिए लिखा है कि यदि द्विविमीय बिंब, बिंब का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ
ऑब्जेक्ट। ठीक है, द्विविमीय बिंब के तल को मुख्य अक्ष के लंबवत रख दिया जाए। ठीक है, तो इसका जो आवर्धन होगा वो पृष्ठीय आवर्धन कहलाएगा। ठीक है, क्या लिखा है कि यदि द्विविमीय बिंब के तल को मुख्य अक्ष के लंबवत रख दिया जाए। द्विविमीय, मान लीजिए कि ये क्या है, एक मेरे पास ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये क्या है, इसका डायमेंशन क्या है, 2 डायमेंशन है। ठीक है, इसके थिकनेस को अगर नेग्लिजिबल कीजिए तो इसका लेंथ है और इसका क्या है, इसका लेंथ है और क्या है, इसका लेंथ है और क्या है, ब्रेथ है। तो वैसे ही यहाँ पे भी है, यहाँ पे हाइट यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पे क्या है, विड्थ ऑफ ऑब्जेक्ट मीन्स ऑब्जेक्ट की चौड़ाई। तो यहाँ पे जो इमेज बना है, ठीक है, हमने इमेज बना है कि यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज ये है और ब्रेथ ऑफ इमेज यानी कि इमेज की ये क्या है, चौड़ाई है और ये इमेज की क्या है, ऊंचाई है। ठीक है, यहाँ पे बना है। तो हम इसके बारे में बात करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे आवर्धन की बात करें, ठीक है, तो आवर्धन यहाँ पे यम बराबर होता है, जो बिल्कुल क्या है, नॉर्मल यहाँ होता है यम बराबर। तो हाइट ऑफ क्या है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यही ना होता है। तो ऐसे ही ब्रेथ ऑफ इमेज अपॉन ब्रेथ ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, मीन्स ऑब्जेक्ट की इमेज का क्या है, चौड़ाई बट्टे इमेज की ऊंचाई, और इमेज का यही सही है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग एक रिलेशन आ जाएगा कि एच आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसका मल्टीप्लाई हम इसमें कर दे तो m इंटू एच जीरो। क्लियर, वैसे ही हम WI की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, अब इसका मल्टीप्लाई, क्योंकि ये भी इसके बराबर है और ये भी इसके बराबर है, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो m इंटू डब्ल्यू, ये भी एक रिलेशन आया। ठीक है, ये भी एक रिलेशन आया। क्लियर, अगर हम ऑब्जेक्ट के एरिया की बात करें, ठीक है, मतलब एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, क्लियर, एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करें तो HO इंटू WO से एरिया निकल जाएगा। मीन्स इसकी ये वाला क्या है, डायमेंशन और ये वाला डायमेंशन, यानी ये भुजा और ये भुजा को अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दे तो एरिया निकल जाएगा। क्लियर, इसके बारे में हम देखेंगे अभी। अब अगर हम बात करें कि एरिया ऑफ इमेज, एरिया ऑफ इमेज मीन्स इमेज का अगर हम लोग एरिया की बात करेंगे तो क्या होगा, एच आई इंटू डब्ल्यू आई, जैसे सिमिलर, तो एच आई इंटू डब्ल्यू आई। क्लियर, तो अब हम लोग वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हैं, एच आई की वैल्यू निकाल चुके हैं, डब्ल्यू आई की भी वैल्यू निकाल चुके हैं। तो एच आई की वैल्यू कितना आएगा, एच आई की वैल्यू निकाला है एम इंटू एच ओ, और इंटू डब्ल्यू आई की वैल्यू कितना निकाले हैं, एम इंटू डब्ल्यू। क्लियर, तो एम और एम से क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, एच ओ इंटू डब्ल्यू, ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ इमेज। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्या निकाल चुके हैं, HOW। क्लियर, तो हम इसकी जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हम लोग लिख दें यहाँ से, तो एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, ये क्या है, एरिया ऑफ इमेज। ठीक है, तो अब यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इसको हम इधर भेज दें। क्लियर, तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, तो हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ इमेज अपान क्या हो जाएगा, ये इधर आएगा ना, तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट अपान इज इक्वल टू क्या, व्हाट इज एम स्क्वायर। यही तो होता है एरिया ऑफ इमेज अपान एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, ये क्या कहलाएगा, यही होता है क्या, सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन, जो एम स्क्वायर के बराबर आएगा। और इससे पहले जो हम लोग क्या था, ये इससे पहले हम लोग क्या था, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन था, तो वो भी ml की भी वैल्यू आई थी क्या, एम स्क्वायर। क्लियर, तो सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन का भी वैल्यू वही आया, एम स्क्वायर, और क्या था, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या आया, एम स्क्वायर। क्लियर, तो इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, ये काफी बिल्कुल नोट्स, बहुत अच्छा नोट्स है, ये बना लीजिए। अब हम बात करेंगे एक न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम की। हमने टॉपिक तो पढ़ लिया, लेकिन अप्लाई कहाँ करेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। क्लियर, तो उस न्यूमेरिकल को हम लोग क्या करते हैं, अभी यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, तब तक आप इसको क्या कर लीजिए, लिख लीजिए। उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। जैसे ही न्यूमेरिकल सॉल्व होगा, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। क्लियर, तो यहाँ पे देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए, तब तक हम भी अपना क्या करें, न्यूमेरिकल देख लें। ये न्यूमेरिकल अपना लिखा है, f/3 लंबाई की एक छड़ है। ठीक है, अभी हम लोगों ने बात किया था क्या था, मैग्निफिकेशन के बारे में, जिसमें हम लोगों ने क्या था, सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन, और क्या था ये, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन पे एक ये न्यूमेरिकल्स है, लिखा है कि f/3 लंबाई की एक छड़ है जो f फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण की मुख्य अक्ष के अनुदिश इस प्रकार रखी हुई है कि इसका वास्तविक जो प्रतिबिंब है वास्तविक एवं बड़ा बने। तो वास्तविक एवं बड़ा प्रतिबिंब कब बनता है, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हो,
जब ऑब्जेक्ट रखा रहता है फोकस पॉइंट एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, ठीक है, मतलब यहाँ से। अब हम लोग इस फिगर को क्या करते हैं, ड्रा करने की कोशिश करते हैं। फिर पूछ रहा है कि कह रहा है कि तथा छड़ का एक सिरा, जी लिखा है वास्तविक बड़ा प्रदीप, तथा छड़ का एक सिरे को छू रहा है, ठीक है, यानी कि छड़ का जो एक सिरा है, जो इमेज है उसका जो एक सिरा है वो छड़ को एक सिरे को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। कह रहा है आवर्धन क्या होगा, तो हम लोग समझते हैं। ये अपना हम लोग बना लिए कौन सा, अवतल दर्पण, क्लियर। अवतल दर्पण हमने बना लिया, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, क्लियर। यहाँ पे पोल है, यहाँ पे फोकल पॉइंट है। अब सुनिए, ठीक है, यहाँ पर हमने एक ऑब्जेक्ट को रख लिया, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पे रखा, ये जो रॉड है यहाँ हमने इसको रख लिया, ठीक है। तो ये जो रॉड इसको रखे हैं, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करें तो ये रॉड हमारा जो है, इसके इस पॉइंट को ए है, ये पॉइंट क्या है, बी है, क्लियर। अब कह रहा है कि इस प्रकार रखी हुई है कि इसका प्रतिबिंब वास्तविक एवं बड़ा बने, क्लियर। वास्तविक एवं बड़ा तो तब बनेगा, अब सुनिए, कह रहा है कि तथा छड़ के एक सिरे को छू रहा है, छड़ का जो एक सिरा है यहीं पे छू रहा है, यानी कि इसका इमेज यहीं से बन रहा है, कुछ यहीं से एक इसका इमेज बन रहा होगा, क्लियर। तो इसका एक सिरा तो छू रहा है, तो ये अपना यहाँ पर जो इसकी डिस्टेंस की स्थिति हो जाएगी, ये यू बी हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू ए हो जाएगा, ठीक है। और इस पॉइंट को क्या हो जाएगा, भी ए हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो बी वाला का इमेज यहीं पे बनेगा, ये तो पॉइंट बी है, यानी कि क्या हो जाएगा, भी बी हो जाएगा, क्लियर। यही इसका इमेज है। ये क्या है, हम इसको लिख दे रहे हैं यहाँ पे, ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, और ये क्या है, इमेज है, ठीक है। ये इमेज है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है इसका। अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि ये पहले तो ये अपना ये एक्चुअल में ये रखा कहाँ पे है, क्लियर। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब दे सुनिए, यहाँ पे यूए की वैल्यू किसके बराबर है, भी ए के बराबर, क्योंकि इसका जो एक एंड है, इसका जो ऑब्जेक्ट का जो एक एंड है, इमेज के एक एंड को क्या कर रहा है, छू रहा है, क्लियर, छू रहा है। यानी कि सॉल्यूशंस की बात करें हम लोग तो यूए की वैल्यू क्या भी ए के बराबर होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि उसी पे टच कर रहा है, इसी पॉइंट पे टच कर रहा है, इसी पॉइंट पे टच कर रहा है, यानी कि यूए की वैल्यू जो है वो भी ए के इक्वल होगा। बोलो भाई, बी ए के क्या होगा, इक्वल होगा। अब हम लोग एक फार्मूला हमको पता है, 1/भी ए प्लस 1/यूए इज इक्वल टू 1/एफ, क्लियर, 1/एफ होगा। अब सोचो, बाएं साइड में जब भी डिस्टेंस लेते हैं, यहाँ पे कौन सा है, कॉन्वेक्स है, कॉनकेव है, कॉनकेव है, तो कॉनकेव मिरर में इसको क्या कहता है, लेफ्ट हैंड में सब होते हैं, तो यहाँ पे फोकस दूरी क्या होगा, माइनस। अब यूए की वैल्यू क्या है, बी ए है, तो हम बी ए रख दे, क्लियर। तो यहाँ पे हम लोग क्या रख दे, बी ए रख दे, और यहाँ पे डिस्टेंस हमको माइनस रखना है, तो यानी कि प्लस माइनस 1/बी ए, क्लियर, और इक्वल टू 1/एफ, क्लियर। तो हम लोग यहाँ पे एक डिस्टेंस प्लस ही रखेंगे ना, तो हम लोग यहाँ पे रख दे, यहाँ पे हो जाएगा कि 2/बी ए इज इक्वल टू -1/एफ। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो भी ए की वैल्यू कितना आया, -2f। तो भी ए की वैल्यू आ गया 2f, यानी कि भी ए यहीं पे है ना, यानी कि इसका क्या होगा, दुगना यहाँ, यानी कि इसका थोड़ा सा फोकल यहाँ पे होना चाहिए, इसका क्या होगा, दुगना यहाँ पे बन रहा है, क्लियर। तो हम लोग क्या निकाल लिए, भी ए निकाल लिए। अब भी ए भी निकालते तो यूए भी पता है, तो यूए भी वही होगा जो क्या होगा, ये होगा। अब हम बात करेंगे किसका, भी की बात करेंगे, तो भी निकालेंगे। तो भी निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, भी निकालने के लिए अब देखिए 2f, तो भी है कहाँ पे, अब सोचो यहां से यहां तक के तो 2f है, यहां से यहां तक तो 2f है, क्लियर। और ये दिया है f/3 लंबाई का जो छड़ है, यानी कि हम इसको मिटा देते हैं, ये ऑब्जेक्ट हमको पहले से ही पता है, ये इमेज हमको पहले से पता है, ठीक है। अब सोचो ये वाला पॉइंट ध्यान से देखिए, इस रॉड की लंबाई कितना है, f/3, f/3 है, तो क्या हम u भी निकालना चाहते हैं, तो क्या 2f में से f/3 क्या कर दें, हम सब्ट्रैक्ट कर दें, इतने में से जब इतने को घटाएंगे तो यही मिलेगा हमको, ठीक है, ub। तो हम लोग क्या करेंगे, ub इज इक्वल टू क्या करेंगे, 2f माइनस f/3, क्लियर, ये समझ में आया। यहां से यहां तक 2f हमने निकाल लिया, यूए की वैल्यू, 2f भी ए की वैल्यू। अब भी ए में से यहाँ इतने में से हम इतना निकालेंगे तो यहाँ पे बचेगा, तो यू भी निकल जाएगा,
तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 6f माइनस एफ बाई 3 यानी कि 5f बाई 3। ये क्या आया, u भी आया। क्लियर, ये क्या आया, u भी आया। अब हम क्या निकालेंगे, v भी निकालेंगे। तो v भी कैसे निकलेगा, वही फार्मूला हम लोग लगाएंगे। कौन सा फार्मूला, जो हम लोग लगाए हैं। क्लियर, तो अब इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 1/vb और प्लस 1/ub इज इक्वल टू 1/f माइनस का होगा। ठीक है, कैलकुलेशन में हम लोग ले रहे हैं बाई साइड में माइनस होगा। तो ub की वैल्यू कितना निकाले हम लोग, ये तो हम लोग इसमें सॉल्व कर लें, इसको इधर भेज दें। तो 1/vb इज इक्वल टू, क्लियर, तो ये इधर आएगा। तो हम लोग एक काम करें, इसमें लिख लें, ये ub की वैल्यू यहाँ पे ऑलरेडी हम माइनस लेंगे। ठीक है, माइनस को कैलकुलेशन में क्या करेंगे हम लोग, माइनस को लेकर चलेंगे। तो इसको हम इधर भेज दें, तो -1/f। ठीक है, -1/f इज इक्वल टू, ये इधर माइनस है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। देखो ध्यान से सुनो, यहाँ पे माइनस लेंगे तो यहाँ पे जब माइनस हम लोग रखेंगे, ये क्या बराबर के जब इधर करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो क्या होगा, यही होगा, एक मिनट, 1/u की वैल्यू है ना, 1/u माइनस 5f/3, ऊपर जाएगा 3 माइनस 1/f और क्या हो जाएगा, एक मिनट, ये तो प्लस होगा ना, यहाँ पे ये माइनस है तो यहाँ इधर रहेगा तो प्लस हो जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा 3/5f। ठीक है, तो 1/vb। क्लियर, एक बार और हम एक्सप्लेन करते हैं, ये वैल्यू आया। क्लियर, अब जब हम इसकी वैल्यू ub की वैल्यू रखेंगे, जब हम वैल्यू रखते हैं तो यहाँ पे माइनस सिंबल लेते हैं, तो यहाँ पे माइनस हम लोग लेके चलेंगे। ठीक है, यहाँ पे माइनस लेके चलेंगे, वापस ये इधर आएगा, इसकी वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो 3 ऊपर चला जाएगा और इसकी ये बराबर के जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप समझ लीजिएगा। अब हम इस फिगर को, हम काम खत्म हो गया है तो हम इसको क्या कर दें, मिटा दें, हमको जगह चाहिए। ठीक है, बोर्ड थोड़ा छोटा है तो आप एडजस्ट करना पड़ेगा। यहाँ से देखिए, यहाँ पे 1/vb इज इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा 5f। तो यहाँ पे 5 नहीं है तो यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे +3 यानी कि आएगा -2/5f। क्लियर, -2/5 1/vb, तो vb की वैल्यू कितना आ गया, 5f/2, वो भी माइनस का। तो vb की वैल्यू भी निकल गया, ub की वैल्यू भी निकल गया, u निकल गया, सब कुछ निकल गया हमको। तो हम लोग को फार्मूला क्या होता है, ml इज इक्वल टू v2 माइनस, तो v2 नहीं है तो हम लोग कहेंगे vb माइनस va का मॉड अपान ub माइनस ua का मॉड। ये रिजल्ट हम लोग क्या किए हैं, फाइंड किए हैं, हम लोग फार्मूला पढ़ चुके हैं। तो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ub की वैल्यू कितना है, -5f/2 माइनस ua की वैल्यू कितनी है, 2f। ठीक है, तो ये 2f की वैल्यू आया। क्लियर, तो आप इसको देखियो, मॉड में है तो सारी वैल्यू क्या आएगी, प्लस में आएगी। क्लियर, इस बात को हमेशा याद रखना, मॉड में है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, प्लस में आएगी। तो हम लोग ध्यान से सुनो, इसको हम लोग हमेशा क्या करेंगे, प्लस में लेंगे। तो 5f/2, यूए की वैल्यू कितना है, यूए की वैल्यू है -2f, लेकिन ध्यान से समझना मॉड में है तो हम लोग क्या करेंगे, बस 2f माइनस, तो इस फार्मूले में है ना, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यूबी की वैल्यू कितना है, 5f/3 और यूए की वैल्यू तो वही होगा 2f है, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो ये क्या हो जाएगा 2f, ये मॉड। तो इसकी रिजल्ट कितना आएगा, हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो 2 दूना 4 यानी f/2 आएगा, बस इसका f/2 इसका आएगा और इसका क्या आएगा, 2 3 6 माइनस f/2। क्लियर, माइनस f/3, सॉरी 2 3 6 माइनस f/3। क्लियर, तो f से f कैंसिल, ये क्या हो जाएगा, 3 ऊपर जाएगा तो 3/2, वो भी माइनस का, यानी कि लीनियर मैग्निफिकेशन कितना आया इसका, -3/2। आवर्धन कितना होगा, तो आएगा -3/2। क्लियर, इसको एक बार आप लोग नोट कर लीजिए और ध्यान से समझ लीजिए कि ये एक्चुअल में आया कैसे। ठीक है, वीडियो को वापस बैक करिएगा, फिर से समझने की कोशिश करिए कि ये आया कैसे। क्लियर, तो इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। अब हम रही बात कि हम एक क्वेश्चन देने वाले थे। ठीक है, उस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, देते हैं। तो चलो, यहाँ पे चूंकि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो चुका है तो हम बस इसमें कुछ चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। यहाँ पर हम लोग चेंज करेंगे 2f/3। ठीक है, 2f/3 लंबाई की क्या है, एक छड़ है जो फोकस दूरी इतने अवतल जो भी है, सारा कंडीशन सब कुछ वही है, सब कुछ वही है, बस यहाँ पे लंबाई बदल दीजिएगा और आंसर आप बताइएगा।
कि ml की वैल्यू एक्चुअल में कितना आएगा, और जिसका भी आंसर सही होगा, ठीक है, उसको मैं एक प्राइस दूंगा। और एक बात ध्यान देना, अपना कमेंट नीचे लिखिएगा तो उसके साथ अपना फोन पे नंबर या पेटीएम रख दीजिएगा, ठीक है, ताकि हम आपको वो प्राइस दे सकें। बाकी बातें बाद में।